प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम कवि गिरधर की तीसरी कुंडली समझेंगे। कवि ने पहली कुंडली में लाठी के महत्व को बताया है। दूसरी कुंडलियों में कमरी कम्बल के महत्व को बताया है। अब तीसरी कुंडली में क्या है देखते हैं। कुंडली इस प्रकार है। गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ का रंग एक, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। यहाँ आने वाले कठिन शब्द हैं। गुण, गुण, गाहक, ग्राहक, कस्टमर, सहस, सहस्त्र, हजारों, कागा, कौवा, कोकिला, कोयल, सबे सभी, सुहावन, अच्छे लगते हैं, अपावन, पवित्र न हो जो, अपवित्र। अर्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि संसार में सभी जगह गुणी व्यक्ति का आदर और सम्मान होता है। गुणों के प्रशंसक हजारों होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई गुण न हो। इसीलिए व्यक्ति को अपने में गुणों का विकास करना चाहिए। कवि ने कौवे और कोयल का उदाहरण देकर अपनी बात समझाई है। कौवे और कोयल दोनों का रंग काला होता है, फिर भी कौवे को उसकी कर्कश आवाज की वजह से कोई पसंद नहीं करता। कोयल की मधुर आवाज सभी को अच्छी लगती है। कोयल की मधुर वाणी सभी सुनना चाहते हैं, पर कौवे की काव काव किसी को नहीं भाती। कवि कहना चाहते हैं, समाज में केवल गुणों की सराहना की जाती है, गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप आदि का नहीं। बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता और गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं। तो हमने देखा गुणी व्यक्ति की कितनी कीमत है। इसके आधार पर कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कागा और कोकिला में, कोयल में कौन सी बात समान है? कौन सी बात असमान है? तो कोयल और कौवे में बोली का अंतर है। दोनों का रंग तो एक है, पर उनकी बोली भिन्न है। कोयल तो मधुर बोलती है और कौवा कर्कश बोलता है। अपनी मधुर बोली के कारण कोयल
सुहावनी लगती है और कौवा अपनी कर्कश ध्वनि के कारण बुरा लगता है। यही अंतर है कि मनुष्य की मधुर और कठोर वाणी में सभी को आकर्षित करने की शक्ति होती है। अपनी मधुर वाणी से मनुष्य सबको अपना बना लेता है, लेकिन कठोर वचन बोलने वाला अपने दुश्मनों को ही बढ़ाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संसार में किसको श्रेष्ठ माना जाता है? क्या श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में उन्नति करने के अवसर पाते हैं? तो संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति उसी को माना जाता है जो मधुर बोलता हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो अपने कार्य में कुशल हो और परोपकार में रुचि रखता हो। ऐसे मनुष्य की सब जगह पूछ होती है। उसे समाज में काम करने के अवसर आसानी से मिल जाते हैं, तो वह समाज में उन्नति करने के अवसर भी पाता है। अब आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने अनुसार लिखेंगे। प्रश्न वही है, उत्तर आपको अपने अनुसार लिखना है। और हाँ, याद भी करना है। अपनी अगली साखी को हम समझने से पूर्व इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आप याद करें, हमेशा खुश रहें।